उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव लड़ रही थी और बेईमानी करने की, धांधली करने की, गड़बड़ी करने की सारी सीमाओं को तोड़ दिया गया। मिल्कीपुर के बाहर के लोग थे, उनसे वोट डरवाने का काम कर दिया। प्रशासन पूरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने का काम कर रहा था। अयोध्या फैजाबाद का डीएम भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो गया है और वहाँ का एसपी भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हो गया है। ऐसे प्रशासन ने ये चुनाव लड़ा है। 50,000 से अधिक लोगों के उंगलियों के ऊपर वो इंक लगा देंगे पहले से, इसका हम लोग एहसास नहीं कर पाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस शर्मनाक तरीके से जीत हासिल करी है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव का रिजल्ट लगभग आ चुका है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड वापसी की है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लखनऊ से विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। मल्होत्रा जी, इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की मिल्कीपुर में, कहा जाता है बड़ा करीबी मुकाबला है। मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव लड़ रही थी और बेईमानी करने की, धांधली करने की, गड़बड़ी करने की सारी सीमाओं को तोड़ दिया गया। प्रशासन के बल पर चुनाव हो रहा था। पुलिस चुनाव मतदान के दिन जो लोग थे उनको जाने से रोकने का काम कर रहे थे। जो महिलाएं थीं, जो मुस्लिम महिलाएं थीं, उनकी चेकिंग के नाम पर कई बुर्का उतारिए, और जो हरिजन बस्तियां थीं उसमें एक रात पहले सारे बस्ती की हर घर में 1000 रुपया दिया और उनके घर में जो वोटर थे उनके इंक पर स्याही लगा दी हाथ पर। अच्छा। और स्याही लगाने के बाद ऐसे उन्होंने लगभग 50,000 लोगों को 1000 रुपये दे करके और उनके यहाँ हाथों पे इंक लगा दी। और इंक लगाने के बाद जो है वो वोट की पर्चियों से जो बाहरी लोग थे, मिल्कीपुर के बाहर के लोग थे, उनसे वोट डरवाने का काम कर दिया। प्रशासन पूरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने का काम कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अयोध्या फैजाबाद का डीएम भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो गया है और वहाँ का एसपी भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हो गया है। ऐसे प्रशासन ने ये चुनाव लड़ा है और चुनाव आयोग के पास बार बार शिकायत करी गई, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ऐसा लग रहा था कि चुनाव आयोग मर गया है और हम लोगों ने इसीलिए चुनाव आयोग को कफन भेजा है कि तुमको चुनाव आयोग का रहने का अधिकार नहीं रह गया है। जब बार बार शिकायत करने के बाद भी मिल्कीपुर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जनता के वोट लूटने का काम हो रहा है और संविधान की हत्या करने का काम हो रहा है। संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि अपने वोट से एमएलए एमपी चुने, लेकिन उस अधिकार को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार छीनना चाहती है। इसके खिलाफ हम लोगों का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दमन, जुल्म और अन्याय से झुकने वाले नहीं हैं। क्या पहले ये बात मल्होत्रा जी मालूम हो गई थी कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी हार रही है? नहीं, ये बात मालूम हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुल करके बेईमानी करने का काम करेगी। इसीलिए चुनाव से 1 महीना पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रदेश कार्यालय पर पत्रकार वार्ता करी और ये कहा कि सारे इंटरनेशनल और नेशनल पत्रकार 5 फरवरी को मिल्कीपुर में रहें और देखें कि भारतीय जनता पार्टी कैसे लोकतंत्र की, संविधान की हत्या करने का काम कर रही है, जनता के वोट लूटने का काम कर रही है और बेईमानी के सहारे जो है भाजपा चुनाव जीती है। 50,000 से अधिक लोगों के उंगलियों के ऊपर वो इंक लगा देंगे पहले से, इसका हम लोग एहसास नहीं कर पाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस शर्मनाक तरीके से जीत हासिल करी है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। ये कहा जा रहा है कि यादव अभी वोट नहीं समाजवादी पार्टी बचा पाई और बीजेपी को चला गया। रामचंद्र यादव जो रुदौली विधायक थे वो लगातार वहाँ लगे हुए थे, यादव भी काट ले गए, दलित भी कट गया, इसलिए समाजवादी पार्टी वहाँ से इतनी बुरी स्थिति में हारी है। नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ दलित वोट भी था, यादव वोट भी था, अल्पसंख्यक वोट भी था, गरीब लोग भी थे, महिलाएं भी थीं, लेकिन
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी बेईमानी पर आई है और बेशर्मी के साथ जिस तरीके से भाजपा ने काम किया है, अब प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो उस एक्शन का प्रभारी बन गया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। कभी मुख्यमंत्री किसी पद पर रहते हुए, मुख्यमंत्री पद रहते हुए वो कभी भी किसी का चुनाव इंचार्ज नहीं बना है। और इस बार मिल्कीपुर विधानसभा सीट का चुनाव इंचार्ज प्रदेश का मुख्यमंत्री था और वो अधिकारियों को डरा रहे थे, धमका रहे थे कि 8 फरवरी के बाद मैं ही सीएम रहूँगा, चुनाव से परिणाम से सरकार हटने वाली नहीं है। तो इसलिए सारे अधिकारी डर गए, ट्रांसफर्स की पोस्टिंग के कारण से डरा करके उनको, और यहाँ तक कहा गया कि अगर जो अधिकारी ने साथ नहीं दिया उसको 8 तारीख के बाद सस्पेंड में कर दूँ। ये नेताओं से भी तो कहा गया, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं से भी प्रशासन ने दबाव बनाया, इस तरीके का आपका आरोप है? सारे जो प्रधान थे, जो सपा के नेता थे, उन सब लोगों से कहा गया कि डराया गया, उनको धमकाया गया और ये कहा गया कि हम चुनाव के ख़त्म होने के बाद जो लोग भी सक्रिय होंगे उन पर मुकदमे लगाने का काम होगा। तो बहुत लोगों को डरा करके, धमका करके प्रशासन का गुंडे जेल से छोड़ दिए गए और वो गुंडे धमका रहे थे और इस तरीके से चुनाव हुआ है। ये चुनाव नहीं है और चुनाव आयोग जो है उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। चुनाव आयोग ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक विंग हो गया है। क्या ये मानते हैं अजीत प्रसाद अपना बूथ खुद हार गए हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तैयारी में या जो प्रत्याशी था उसकी तैयारी में कुछ कमी रही वहाँ पे? तैयारी में कोई कमी नहीं थी। 3 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी गए थे और 2 लाख लोगों की भीड़ थी। पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, पूरे रास्ते भरे हुए थे, जनता उमड़ रही थी और उससे जनता हम लोगों के साथ में थी। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के वोट लूटे हैं, बेईमानी करी है। प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी बैरिकेडिंग लगा करके लोगों को रोकने का काम कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के वोट को रोक करके और फर्जी मतदान करा करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। तो ये थे रविदास मल्होत्रा जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने खुला बेईमानी करके चुनाव वहाँ जीता है और लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, घर पे जाके उंगली पे स्याही लगाई गई और वोट बाहरी लोगों ने मिल्कीपुर में दिया है। तभी भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े मार्जिन के साथ मिल्कीपुर में जीत रही है। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।